नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, अभी हम लोग रोजगार विद अंकित का स्टैटिक्स बुक, ये जो है अंकित भारती सर और नवीन शर्मा सर, इस बुक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि इसमें साथियों कल हम आपका भारतीय लोक नृत्य का जो चैप्टर था वह आपका कल वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नहीं देखें तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। और आपको बता दें, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, या फिर साथियों कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस, आप सभी को बता दें कि ये सभी जहाँ भी स्टैटिक्स जी का पूछा जाता है, ये सभी बुक सभी एग्ज़ाम को लेकर साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। तो साथियों आज जो आपका क्लास है वह आपका होगा प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य पे, ठीक है। इससे पहले आपका भारतीय लोक नृत्य के बारे में क्लास अपलोड कर दिया गया, तो प्लीज़ आप सब उसको जरूर से देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास। साथियों अगर अच्छा लगे क्लास तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले साथियों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए तो कुल कितने नृत्य हैं, तो याद रखेंगे अपना जो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेगा, यह बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है साथियों। जो अभी एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है आपका एमटीएस का, उसमें भी कई क्वेश्चन देखे गए हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य से पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से आप सभी देखेंगे। सबसे पहला जो आपका नृत्य आता है वह भारतनाट्यम आता है, ठीक है। भारतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य आता है, सबसे पहला नृत्य, इसको याद रखिएगा। इसका पुराना अगर नाम जानना चाहें आप लोग तो इसका पुराना नाम क्या है, तो सादिर है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि भारतनाट्यम को अन्य और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखें इसे सादिर नाम से भी जाना जाता है। और यह भी याद रखेंगे कि जो भारतनाट्यम जो नृत्य होता है यह कहाँ होता है, तो यह मंदिरों को समर्पित है, अर्थात यह मंदिरों में होता है। इस बात को याद रखेंगे, कहाँ पे, तो तमिलनाडु का यह नृत्य है, ठीक है। उसके पश्चात अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका आता है मोहिनी अट्टम, ठीक है। ये जो कि यह केरल का है, कहाँ का है, केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है और यह विशेषकर महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, यह भी आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात की जाए नेक्स्ट की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नेक्स्ट जो है वो आपका कथक है, ठीक है। कथक कहाँ का डांस है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। कथक कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए ध्यान देंगे। उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट डांस आपका क्या है, तो ओडिसी है। और ओडिसी कहाँ का है, तो ओडिशा का है। तो ये आपके लिए सबसे आसान कहीं ना कहीं यह डांस होने वाला है, क्योंकि ओडिसी आप देख कर ही समझ गए होंगे कि ओडिसी डांस जो है वह कहाँ का है, तो ओडिशा का है। उसके बाद आपका मणिपुरी डांस है जो कि मणिपुर का है। और उसके बाद आपका ध्यान दीजिएगा कुचिपुड़ी है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद जो है यह आपका सत्रिया है, याद रखेंगे इसका असम का हो जाएगा। और आपका कथकली है साथियों, यह आपका केरल राज्य का क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये सभी नृत्य को हम एक एक करके समझेंगे, तो आप लोग बस सेशन में बने रहेंगे, ठीक है। कथकली को महाभारत और रामायण से क्या किया गया है, महाभारत और रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और कथकली डांस को याद रखेंगे पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कुछ नोट्स में है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि लोक नृत्य जो है फोल्क डांस, यह आप लोग याद रखेंगे 2500 ईस्वी लगभग इसका क्या है, तो पुराना है, ठीक है। इसको याद रखेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट अगर बात की जाए तो याद रखेंगे सभी जो ये पॉइंट है इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। तो शास्त्रीय नृत्य जो है इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे नाट्य शास्त्र में मिलता है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ मिलता है, तो याद रखेंगे नाट्य शास्त्र में मिलता है। और यह भी याद रखेंगे कि भरत मुनि के द्वारा क्या किया गया है, इसे लिखा गया है, किसमें, तो पंचवेद में। आप सबको पता होगा कि हमारे
क्या है, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो यह पंचम वेद इसे कहा जाता है। तो आपसे यह भी पूछ देगा कि अपने पंचम वेद किसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पंचम वेद आपका याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो यह नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी याद रखेगा। उसके बाद सबसे प्राचीन अगर नृत्य की बात की जाए तो वह आपका भारतनाट्यम ही है। ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। और सबसे नया जो है वह कौन सा नृत्य है, तो याद रखेंगे वो सबसे आपका नया जो है यह सत्रिया है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन हैं, तो यह भी याद रखेंगे श्रीमंत शंकर हैं। ठीक है, श्रीमंत शंकर वेद हैं, यह बात आप लोग याद रखेंगे। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा आप सभी। अब चलिए हम लोग एक एक करके सारे आठों जो आपका शास्त्रीय नृत्य है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम से जुड़े प्रमुख जो कलाकार हैं उसके बारे में एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम सभी जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो प्रमुख कलाकार हैं, उसको खास करके जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको खास करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं कोमल वर्धन है, गोविंद हैं, शांता हैं और आपका बीपी धनंजय हैं, मीनाक्षी श्रीवास्तव हैं, गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत हैं। ये सभी प्रमुख व्यक्ति हैं। कौन, किस क्षेत्र के, तो भरतनाट्यम के। ठीक है, अब इसमें सबसे जो प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको पुरस्कृत भी किया गया है इस क्षेत्र में, वो आपका सबसे प्रमुख जो है और सबसे ज़्यादा इनका जो योगदान रहा है भरतनाट्यम में वह आपका कौन आते हैं, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति आती हैं। इसको याद रखिएगा आप सभी। इनको देखिए, इनको पुरस्कार भी मिला है, तो याद रखेंगे 1968 ईस्वी में इनको क्या मिला है, तो पद्मश्री मिला है। यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस कलाकार को, भरतनाट्यम के किस कलाकार को पद्म श्री से नवाजित किया गया है, पुरस्कार दिया गया था 1968 में। तो आप लोग याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया था। इस प्रकार से प्रश्नों को आप लोग खुद बनाया करें। ठीक है, और भी क्या क्या मिला है यामिनी कृष्णमूर्ति को याद रखेंगे, तो पद्म भूषण भी मिला है जो कि 2001 में मिला है, पद्म विभूषण मिला है 2016 में। यह सभी आप लोग याद रखेंगे। और इनके द्वारा कुछ लिखे गए इनकी जो आत्मकथा है वो याद रखेंगे, ए फैशन फॉर डांस। ठीक है, ए फैशन फॉर डांस क्या है, तो इनकी आत्मकथा है। ठीक है, इनकी पुस्तक लिखी गई थी, याद रखेंगे। किस राज्य से ये संबंधित हैं, तो तमिलनाडु से संबंधित हैं, इस बात को याद रखेंगे। और शास्त्रीय नृत्य इनका जो है वह कौन सा है, तो याद रखेंगे एक भरतनाट्यम होगा और एक कुचिपुड़ी होगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यह पहली ऐसी शास्त्रीय नृत्य जो थी, ठीक है, जो कलाकार हैं जो 2 डांस के क्या हैं, 2 संबंधित हैं, 2 चीज़ से। कौन, एक कुचिपुड़ी से हैं, एक भरतनाट्यम से हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पे कौन ऐसा कलाकार हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा अलग अलग, जो कि 2 नृत्य से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और कुचिपुड़ी, ये दोनों क्या है, यह दोनों नर्तक से संबंधित हैं। इस बात को आप सभी समझ पाएंगे। चलिए, उसके बाद आपका आता है सोनल मानसिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इनका जो यह किस राज्य से संबंधित हैं, तो मुंबई के महाराष्ट्र से ये संबंधित हैं। और इनको जो पुरस्कार मिला है याद रखेंगे 1992 में मिला है पद्म भूषण, 2003 में मिला है पद्म विभूषण। और सबसे कम उम्र में, नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखेंगे, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली नृत्यांगना थी। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा कि सबसे कम उम्र में पहली नृत्यांगना कौन थी जिसे पद्म विभूषण से नवाजित किया गया, तो याद रखेंगे आपका सोनल मानसिंह हो जाएंगे इनका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों को बनाइएगा तो आप 100% एसएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चाहे यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आप जहां भी स्टैटिक्स जीके पूछा जाता है हम आपको बता रहे हैं, बस तरीका सही होना चाहिए पढ़ने का, आप 100% उसमें सही कर लीजिएगा। अब बात की जाए इनके बारे में, तो ये इनका याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य में साथियों कौन कौन नृत्य है, तो एक भरतनाट्यम है और एक ओडिसी है। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। इनका 2 क्या है, 2 शास्त्रीय नृत्य में इनका क्षेत्र में क्या इनका योगदान है, एक भरतनाट्यम में तो है ही और एक ओडिसी में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखेंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है सामने, जो यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा।
ध्यान क्या देना है आपको कि इनका जो राजनीतिक जीवन था यह राज्यसभा संसद भी बनी है। कब? तो 2008 में। कला के क्षेत्र में आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यसभा में और लोकसभा में क्या करे, तो जब चुनाव होता है तो राज्यसभा में वह 12 मनोनीत सदस्यों को चयन कर सकती है। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। वह किस क्षेत्र से होती हैं? तो याद रखेंगे कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, ये सभी क्षेत्र से चयन होते हैं। बिना चुनाव लड़े वह क्या करती हैं? तो राज्यसभा के संसद बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। और इसी क्षेत्र में इनका भी चयन हुआ था, तो इनका नाम याद रखेगा, सोहन मानसिंह का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझा पा रहे होंगे। चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट आर्टिस्ट की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट आर्टिस्ट कौन है, तो याद रखेंगे रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं। कौन है? रुक्मणी देवी अरुणडेल है। नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी नाम है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए रुक्मणी देवी अरुणडेल की, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु से ही थे। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी 1986 में इनका मृत्यु हुआ था। और इनको पुरस्कार कौन कौन सा दिया गया था, तो याद रखेंगे इन्हें पद्म भूषण से नवाजित किया गया था साथियों। कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1956 में। कब किया गया था? 1956 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, याद रखिएगा। और क्या मिला था, तो संगीत नाटक अकादमी से इन्हें भी पुरस्कृत किया गया था। कब? तो 1997 में। ठीक है, और कालिदास सम्मान जो कि बहुत ही यह कला के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महान यह पुरस्कार होता है साथियों। इस पुरस्कार से भी इन्हें नवाजित किया गया था। कब? तो 1984 में। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया था, तो मध्य सरकार। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया था, यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को समझते चलिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इन्हें के बारे में, तो यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो सिर्फ यह भारतनाट्यम से हैं। ठीक है, किस नृत्य से संबंधित हैं, तो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इस बात को समझेंगे। अगर बात की जाए राजनीतिक जीवन का इनके बारे में, तो ध्यान दीजिएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल पहली नर्तक हैं जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र में नामित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सभी याद रखेंगे, आपसे पूछ दिया जाएगा कि वह पहली नर्तक बताएं जो राज्यसभा के सदस्य बनी थी, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेगा। अगर नेक्स्ट आर्टिस्ट की बात की जाए तो वो कौन है, तो याद रखेंगे लीला सैमसन है। कौन है? लीला सैमसन है। इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये किस राज्य से थे, तमिलनाडु राज्य से थे। इनको पुरस्कार कब मिला था और क्या मिला था, तो पद्म श्री मिला था 1990 में। बात की जाए अगर अगला पुरस्कार की, तो वो संगीत नाटक अकादमी मिला था। कब? तो 1999 से 2000 ईस्वी के बीच में इनको संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो किस नृत्य से संबंधित हैं, तो भारतनाट्यम से संबंधित हैं। इन सभी बात को याद रखेंगे। हम अभी सिर्फ भारतनाट्यम के आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे हम और भी सारे डांस का क्लियर करेंगे, अभी सिर्फ इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट आर्टिस्ट, तो वो कौन है, तो याद रखेंगे मृणाली साराभाई। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यह है आपका मृणाली साराभाई के बारे में याद रखिएगा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, खासकर हम एसएससी का अगर बताएं आपको तो बहुत बार पूछा गया है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो यह कहाँ से थे, गुजरात से थे। पुरस्कार की अगर बात की जाए इनको, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्मश्री मिला है। कब? 1965 में मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है, 1992 में मिला है। और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो याद रखेंगे यह भारतनाट्यम से संबंधित हैं। चलिए जान लेते हैं अगर थोड़ा सा इनके बारे में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 11 मई 2018 को साथियों गूगल ने क्या किया था, तो इनके 100वें जन्मदिन पर इनको याद किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस शास्त्रीय नृत्यांगना को सबसे पहले गूगल के द्वारा याद किया गया था उनके जन्मदिन पर, तो याद रखेंगे किनको किया गया था, तो इसको याद रखेंगे मृणाली साराभाई को किया गया था। अगर बात की जाए थोड़ा सा और नोट्स में अगर जानना चाहें आप सभी, तो यह भी याद रखेंगे कि मृणाली साराभाई जो थे यह प्रसिद्ध
अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी। आप सबको पता होना चाहिए यह बहुत ही फेमस और बहुत ही बेहतरीन अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे साथियों, विक्रम साराभाई। ठीक है, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है अपने साइंस के क्षेत्र में, अपने विज्ञान के क्षेत्र में, तो इनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। इनकी पत्नी थी यह बात आप सब जान लेंगे। चलिए आगे बात करें। अब जो इम्पोर्टेंट है वह है पद्मा सुब्रमण्यम। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, तो इनको भी आप सभी याद रखेंगे। किस राज्य से संबंधित हैं तो याद रखेंगे इनका राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। और पुरस्कार इनको क्या क्या मिला था तो यह सभी आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले इनको पद्मश्री मिला था। कब मिला था तो 1981 में मिला था। उसके बाद पद्म भूषण मिला था 2003 में। बात की जाए कि आपसे पूछ देगा कि पद्म सुब्रमण्यम जो थे यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे तो याद रखेंगे आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा। आगे जो आपका जो व्यक्ति हैं वह हैं विश्वानो राम गोपाल। ठीक है, विश्वानो राम गोपाल है। इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं और इनको जो पुरस्कार दिया गया था तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा साथियों याद रखेंगे यह पुरस्कार दिया गया था 1999 में। अगर सक्रिय वर्ष पूछा जाए आपसे कि किस वर्ष यह सक्रिय थे, मतलब इस क्षेत्र में इनका जो भूमिका था मतलब अच्छा खासा था, तो याद रखेंगे आपका 1912 से 2003 के बीच में क्या थे तो यह कार्यरत थे। इस क्षेत्र में अच्छा खासा इस कार्य को बढ़ा रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगर इनका पुस्तक पूछ दे कि विश्वानो राम गोपाल का जो पुस्तक है तो याद रखेंगे इनका जो 2 पुस्तक है, एक है इंडियन डांसिंग जो कि 1991 में क्या हुआ था प्रकाशित हुआ था। एक है रिदम्स इन हेवन जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था। तो ये 2 पुस्तक आप सभी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। ज़्यादा आपको ये याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा ये टफ भी है। ठीक है, तो आप सभी को जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से पूछ दिया गया है, यहीं से पूछता है, बस आप कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है आपका, ध्यान दीजिएगा, पद्मिनी प्रियदर्शनी। ठीक है, कौन है पद्मिनी प्रियदर्शनी। इनका एक और नाम है तो यह भी याद रखेंगे पद्मिनी रामचंद्रन। ठीक है, अगर आपसे को दे दिया जाए प्रियदर्शनी ना हटाकर क्या कर दिया जाए रामचंद्रन कर दिया जाए तो आप गलती नहीं कीजिएगा, वहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए इनका राज्य की तो यह केरल राज्य से संबंधित थी और 2016 को क्या हुआ तो इनका मृत्यु हो गया। 71 वर्ष के उपरांत इनका मृत्यु हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। पुरस्कार की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे इनका जो पुरस्कार इनको दिया गया है वह था सांतला नाट्यश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और इनका जो व्यवसाय था वह क्या था तो फिल्म था। ठीक है, यह फिल्म में काम करती थी, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। चलिए जानते हैं आगे और भी कुछ प्रमुख कलाकारों को, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी। सबसे पहला यहाँ पे जो आता है वह ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है क्या है वैजयंती माला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैजयंती माला के बारे में अगर आप सभी जानते होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, याद रखिएगा। यहाँ पे इसका राज्य जो था इनका वह कौन था तो तमिलनाडु राज्य था। अगर पुरस्कार की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको पुरस्कार दिया गया था। कब तो याद रखेंगे 1965 में गंगा यमुना जो मूवी आया था उसी में इन्होंने काम किया था और उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1962 में मधुमती और 1959 में इनको मिला था यह पुरस्कार। यह सभी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप 3 इनको पुरस्कार मिला है तो याद रखिएगा। सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला कब 1965 में, 1956 में, 1965 में। उसके बाद गंगा यमुना जो मूवी आया था उसके लिए इनको मिला है 1962 में और मधुमती के लिए मिला है इनको 1959 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था तो याद रखना होगा आप सभी को, इनका भी संबंध भारतनाट्यम से था। ठीक है, ये सभी चीज़ को आप सब याद रखिएगा। क्लास को बस 2 से 3 बार देखिए, PDF आपको हम दे ही रहे हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। आई होप कि आपको याद हो ही गया होगा। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा कि वैजयंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्म में काम की। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछेगा
आपसे कि कौन शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी जो दक्षिण, या फिर आपसे इस प्रकार से पूछ देगा कि दक्षिणी भारत की वह कौन शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी जो कि हिंदी फिल्म में काम की थी सबसे पहले। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन की थी, तो वैजयंती माला ने किया था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग भी अपने आप में प्रश्न बनाकर तरह तरह के प्रश्न को हल कीजिए, ताकि आपको जब क्वेश्चन मिले तो वो नया प्रश्न ना लगे। आगे चलते हैं, तो आगे जो है वह है टी वाला सरस्वती। ठीक है, कौन है, टी वाला सरस्वती। इनका जो संबंध है वह तमिलनाडु राज्य से संबंध था। अगर पुरस्कार की बात की जाए तो सबसे पहले इनको पद्म भूषण मिला था, कब, 1957 में। उसके बाद पद्म विभूषण मिला था 1997 में, और संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको पुरस्कार भी मिला था। यह भी पुरस्कार मिला था तो इसको भी याद रखेंगे कब मिला था, 1955 में। बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, तो याद रखेंगे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इनके क्या किया था, तो कार्यों पर एक वित्र चित्र बनाया था। ठीक है, वित्र चित्र बनाया था, इसको आप सभी याद रखेंगे। बात की जाए तो इनका संबंध किस चीज से है, तो याद रखेंगे भारतनाट्यम से इनका भी संबंध है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आपका आते हैं मालविका सरुकई। ठीक है, मालविका सरुकई की अगर बात की जाए तो इनका जो राज्य था कौन, तमिलनाडु। देखिए अधिक से अधिक जो शास्त्रीय नृत्य की जो कलाकारें हैं वह कहाँ की हैं, तो दक्षिण भारत, और सबसे अधिक तो तमिलनाडु राज्य के ही हैं। ठीक है, इस बात को आप सभी एक अपना कह सकते हैं, अपना एक पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक। अब एक बार ऐसे कीजिएगा कि जितने भी आंध्र प्रदेश के जितने भी डांसर हैं, ठीक है, चाहे वह भारतनाट्यम के हो या फिर किसी भी डांस के हो, सारे डांसर्स का आप लोग एक लिस्ट बनाकर वहाँ पे उनके सामने नाम लिख दीजिएगा, और उनका नाम लिख दीजिएगा, और उनका क्षेत्र लिख दीजिएगा। ऐसे याद कर लीजिएगा आप सब, तो आपको एक नज़र में याद हो जाएगा। जब भी एग्ज़ाम हो आप एक नज़र देख कर जाएंगे और आप सही कर लेंगे। यहाँ से कम 2 नंबर फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सभी प्रयास कीजिएगा कि हो सके। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो इनका जो संबंध था वह किस क्षेत्र से था, तो शास्त्रीय नृत्य से था। वो कौन सा, तो भरतनाट्यम और एक ओडिसी, 2 डांस में इन्होंने अपना योगदान दिया था। अगर बात की जाए कुछ नोट में, तो ध्यान देंगे वर्ष 1995 में मालविका सरुकई ने अमेरिकी की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से क्या किया था, मुलाकात की थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही बात आपसे पूछ देगा कि बताइए भारत की वह कौन शास्त्रीय नृत्यज्ञ थी जिन्होंने 1995 ईस्वी में अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। तो आप इस प्रकार से नाम को याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए आपका नेक्स्ट जो कलाकार हैं वह कौन है, तो M.K. सरोजा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना होगा आप सभी को। ठीक है, इनका जन्म 7 अप्रैल 1931 ईस्वी को हुआ था। अगर बात की जाए निधन की, तो इनका मृत्यु 13 जून 1922 को हुआ था, अर्थात वर्तमान के समय में हुआ है, हाल ही में हुआ है, पिछले साल। बात की जाए अगर इनका राज्य का, तो याद रखेंगे यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। अगर इनका बात की जाए शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो यह कौन सा है, तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। पुरस्कार के बारे में भी याद रखेंगे कि इनको पद्मश्री मिला था 2011 ईस्वी में, और एक संगीत नाटक अकादमी मिला था 1995 ईस्वी में। ठीक है, सब चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपका है, ध्यान दीजिएगा, CV चंद्रशेखर। ठीक है, कौन है, तो CV चंद्रशेखर हैं, इनको भी आप सभी याद रखेंगे। इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका सक्रिय वर्ष जो रहा है वह कब रहा है, तो 1947 से लेकर वर्तमान तक कहा जा रहा है। ठीक है, 1947 अर्थात स्वतंत्र भारत के समय से लेकर वर्तमान स्थिति तक क्या रहा है, तो इनका समयकाल रहा है। अगर पुरस्कार की बात की जाए तो इनको संगीत नाटक अकादमी 1993 में यह पुरस्कार मिला था। कालिदास सम्मान 2008 में मिला था, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी याद रखेगा। उसके बाद आपका आता है पद्म भूषण मिला था इनको, कब मिला था, 2011 में। देखिए हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी कलाकार हैं, जितने भी कलाकार, इम्पोर्टेंट वो है कि उन कलाकार को किस
पुरस्कार मिला है, याद जरूर रखिएगा। पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछ देगा, यही फंसा देगा, ठीक है। और इनका संबंध भारतनाट्यम से था, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे जो है आपका वह है, ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी, ठीक है। अब कुचिपुड़ी में आ गए हैं हम लोग और भरतनाट्यम आपका हुआ है समाप्त। यह आपका सेकंड शास्त्रीय नृत्य है। कुल कितने नृत्य हैं? तो 8 हम आपको बताए हैं शुरुआत में, हम 8 का अध्ययन करेंगे। यह आपका दूसरा है। अगर बात की जाए इसमें प्रमुख व्यक्तित्व की, तो याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति इसमें आते हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और आपका वेम्पति चित्रा सत्यम, और आपका कौन है तो याद रखेंगे हलीम खान, और आपका अपर्णा, सतीशन, वेदांतम सत्यानारायण। ये सभी जो हैं प्रमुख व्यक्ति हैं साथियों, किस क्षेत्र में? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में। चलिए जानते हैं सारे व्यक्तित्व को। और भी प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके बारे में यहाँ पे आप समझेंगे। तो सबसे पहले आता है अपर्णा सतीशन, ठीक है। अपर्णा सतीशन के बारे में हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु है उसको भी आप सभी समझिएगा। अपर्णा सतीशन केरल से संबंधित रखती हैं और यह कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखेंगे आप सभी। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में साथियों प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही का चर्चा में है, इसलिए आप सभी याद रखिएगा। ये पिछले साल का ही यह हुआ है, इसलिए आप सब याद रखेंगे, अभी आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए अगर आगे, तो ध्यान दीजिएगा राधा रेड्डी उसके बाद आती हैं, ठीक है। इनका जो संबंध है वह किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। और पुरस्कार की बात की जाए तो यह भी याद रखिएगा आप सभी कि इनको पद्म भूषण मिला है कब? तो 2000 ईस्वी में। और पद्मश्री मिला है कब? तो 1984 ईस्वी में, ठीक है। ये सभी आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वह कौन है? तो याद रखेंगे स्वप्न सुंदरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वप्न सुंदरी। थोड़ा सा आप सभी नाम याद रखेंगे इनको, तो आप सभी के लिए क्या होगा? फायदा होगा, ठीक है। इनका अगर संबंध की बात की जाए तो किस राज्य से संबंधित हैं? तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। पुरस्कार की बात की जाए तो पद्म भूषण जो कि 2003 में इनको दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो शोभा नायडू आती हैं, ठीक है। कौन आती हैं? शोभा नायडू आती हैं। इनका संबंध राज्य कौन था? तो तमिलनाडु राज्य था साथी। और पुरस्कार की बात की जाए तो पद्मश्री इनको मिला था कब? 2001 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद एक और पुरस्कार मिला था, वह पुरस्कार था हमसा पुरस्कार, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा ये नया पुरस्कार, तो थोड़ा सा आप सभी समझेंगे। कौन सा पुरस्कार? हमसा पुरस्कार मिला था, किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था? तो यह सब भी आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा पद्मजा रेड्डी के बारे में अगर बात की जाए तो इनका संबंध भी आंध्र प्रदेश से ही था। और इनका जो पुरस्कार मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में दिया गया था। और पद्मश्री जो कि 2022 में इनको मिला है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका है ओडिसी। ओडिसी में जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आते हैं आपका हरे कृष्ण बेहरा। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा इन सभी व्यक्ति का नाम आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बता रहे हैं, वो सभी इस क्षेत्र के क्या हैं? विद्वान है, मतलब कह सकते हैं बेहतर से बेहतर वह व्यक्ति हैं, ठीक है। इसलिए उनका जिक्र सबसे पहले किया गया है, इस चीज़ को आप सभी याद रखिएगा। तो कौन कौन है? तो हरे कृष्ण बेहरा हैं, सोनल मानसिंह है, किरण कौन है? सहगल हैं, रानी कर्ण है, संयुक्त पानी ग्राही हैं, कालीचरण पटनायक हैं, इंद्रानी रहमान हैं, दुर्गा चरण रणवीर हैं, मोहन महापात्र हैं, और आपका सुजाता महापात्र हैं, मीनाक्षी मिश्रा हैं,
कुमकुम मोहती हैं, तो ये सभी व्यक्ति के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो यह भी आप लोग याद रखेगा कि वर्ष 1991 ईस्वी में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन किया था? यमुना सागर शिवम ने। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे किस समय किया था, तो 1991 ईस्वी में। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो एक एक करके सभी कुछ हम लोग समझते हैं कि ओडिसी जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन हैं। तो सबसे पहला जो व्यक्ति आते हैं वह आते हैं आपका केलू चरण महापात्रा। बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इनका यह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में। इनके बारे में आप लोग बहुत ज़रूर से याद रखिएगा, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि याद रखिएगा ये चीज़। बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इनका, समझेंगे यहाँ पे। किस राज्य से हैं, तो याद रखिएगा ओडिशा से हैं। सक्रिय वर्ष इनका तो 1935 से लेकर 2001 ईस्वी तक। पुरस्कार की बात की जाए तो पद्मश्री मिला है कब? 1974 में। पद्म भूषण कब मिला है? 1988 में। और पद्म विभूषण कब मिला है? तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है कि जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा, तो केलचरण महापात्रा थे ही जिन्होंने क्या किया, तो ओडिसी को पूर्ण जीवित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब क्या हुआ, तो ओडिसी जो यह शास्त्रीय नृत्य था, इसको यह विलुप्त होने के कगार पर था। यह इसका मतलब कह सकते हैं इसका कोई चलन नहीं था, पूरे विलुप्त के कगार पर था। उस वक्त किन्होंने इसको जीवित किया, तो याद रखेंगे केलचरण महापात्रा ने इन्हें पूर्ण फिर से जीवित किया। ठीक है, इसलिए इनको याद रखेंगे। अगर बात की जाए आगे, तो यह भी याद रखेंगे सन 1994 में इन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों का प्रशिक्षण देते के लिए क्या किया, तो सृजन स्कूल की स्थापना की। आपसे पूछ देगा कि किस शास्त्रीय नृत्य ने सृजन स्कूल की स्थापना की थी, तो याद रखेंगे केलचरण महापात्रा ने किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात की जाए तो कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल पान सिंह, प्रियवदा मोहंती और आपका यामिनी कृष्णमूर्ति केलूचरण महापात्रा की शिष्या ही रही है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है ओडिसी डांस में नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हैं वह कौन है, तो माधवी, याद रखेंगे माधवी मुदगल जो हैं। ठीक है, माधवी मुदगल हैं, यह भी इनका भी थोड़ा योगदान आप लोग जान लीजिएगा। तो यह कहाँ राज्य की थी, तो ओडिशा से थे। पुरस्कार की बात की जाए तो संस्कृति पुरस्कार इनको 1984 में मिला था। पद्मश्री 1990 में मिला था। ग्रेट मेडल डे लॉविले जो कि फ्रांस के द्वारा इनको 1997 में मिला था। और संगीत नाटक अकादमी से इनको 2000 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया है। तो इतना याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बात की जाए तो कथकली अब आता है आपका यह तीसरा शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो याद रखेंगे इसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति आनंद शिवरामन हैं। उसके बाद श्रीकन्नकुट्टी हैं और मृदालिनी साराभाई हैं। इनके बारे में थोड़ा याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके बारे में योगदान है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम पूछा ही जाता है। ठीक है, कि इनका नाम तो मृणाली साराभाई। उसके बाद अगर बात की जाए तो बलतोल नारायण मेन हैं। उसके बाद उदय शंकर हैं, कृष्ण नारायण और आपका अंत में जो आते हैं वह है साता राव। ठीक है, ये सभी जो व्यक्ति हैं किस क्षेत्र से हैं, तो याद रखेंगे कथकली क्षेत्र से हैं। ठीक है, इसको याद रखें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका है वह है कथक नाच। यह जो है आपका यह चौथा क्या है, शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले कौन आते हैं, बिरजू महाराज, वेरी इंपॉर्टेंट है। 19 तारीख को जो MTS का पेपर हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। सबसे पहले बिरजू महाराज आते हैं उसमें। उसके बाद आता है आपका लच्छू महाराज, सितारा देवी और आपका कौन है, तो सूरत देव महाराज और उसके बाद आता है आपका गोपी कृष्णन शोभा नारायण जो कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाला यह व्यक्ति थे। तो इनका नाम थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, कौन है, तो याद रखेंगे शोभना नारायण। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब मिला है? 1922 में। उसके बाद बात की जाए तो याद रखिएगा, उसके बाद मालविका सरकार हैं, चंद्रलेखा विद्यानी हैं, महाराज हैं, अच्छम महाराज हैं, और कौन है तो याद रखिएगा, और भी इनके बारे में बता देते हैं आपको। नारायण प्रसाद हैं, मंसूरी चटर्जी हैं, कुदू मणि लखिया हैं, और आपका कालिका प्रसाद विद्या गौरी अलंकर हैं। ठीक है, तो इन सभी व्यक्ति का याद रखेंगे। यह किस क्षेत्र से हैं तो आप याद रखेंगे कथक क्षेत्र से है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मणिपुरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मणिपुरी डांस, इसको भी याद रखेंगे। इसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं और प्रमुख जो कलाकार हैं वह आपका सबसे पहले आते हैं नैना झाबड़ी, सुरवना झाबड़ी, और कौन आते हैं तो रजना झाबड़ी, दर्शना झाबड़ी, जो कि यह क्या है तो झाबड़ी जो है यह सभी बहनें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब अपनी बहनें सबसे अधिक उसमें हैं, तो याद रखेंगे मणिपुरी डांस में जो क्या है 1 बहन, 2 बहन, 3 बहन, 4 बहन हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिनो देवी, चारू मथुर, सबिता मेहता, कालीवती देवी, बिंबवाती निर्मला, और निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ये सभी जो हैं या किस क्षेत्र से हैं, किस शास्त्रीय नृत्य से हैं तो याद रखें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। चलिए, उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो आगे है यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो आपका है वह है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें कौन है तो भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, और कौन है तो हेमा मालिनी हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ क्वेश्चन फंसने की संभावना है। आपसे पूछेगा किस नाट्य शास्त्रीय नृत्य से क्या है तो मतलब आपसे पूछ देगा कि हेमा मालिनी का संबंध रहा है, तो याद रखेंगे मोहिनी अट्टम से रहा है। श्रीदेवी का किससे संबंध रहा है? मोहिनी अट्टम से रहा है। और किसका है तो याद रखेंगे कलामंडलम कल्याणी का संबंध रहा है। उसके बाद आप बात रखें तो याद रखेंगे साता राव का याद रखिएगा। कालामंडलम क्षेमवती का, और डॉक्टर सुंदना नायर का। ठीक है, तो ये आपका क्या थे मोहिनी अट्टम के कुछ कलाकार थे जो कि प्रमुख थे। आपका अंतिम यह शास्त्रीय नृत्य है, इसको याद रखिएगा सत्रिया, जो कि सबसे नवीनतम नृत्य है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले इसमें श्रीमंत शंकर देव आते हैं सबसे पहले, उसके बाद सारदीप शौकिया आते हैं, गुरजीत गोस्वामी, प्रभास शर्मा, परम मंदा व्याख्यान, और आपका जो है गहन चंद्रा गोस्वामी, मणिक, याद रखिएगा इन सभी को, गोस्वामी, मणिक, बाइकयान, ये जो हैं यह किस क्षेत्र से थे तो शास्त्रीय नृत्य से थे। शास्त्रीय अगर भाषा की बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वह भाषा कौन कौन है तो यह भी आप सब याद रखेंगे। सबसे पहले तमिल भाषा जो है उसको 2004 में घोषित किया गया कि सबसे पुरानी यह क्या है भाषा है, किस क्षेत्र में तो शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, याद रखेंगे। उसके बाद आपका संस्कृत आता है जो कि 2005 में इसको दर्जा दिया गया, कन्नड़ को 2008 में दिया गया, तेलुगु को 2008 में दिया गया, मलयालम को 2013 में दिया गया, और ओडिया को कब दिया गया तो 2014 में दिया गया है, जो कि सबसे नई घोषित भाषा है। तो इस प्रकार से आपका पूरा शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति थे आपका यह क्लास होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर से ज़रूर दें। बता दें आपको कि इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका SSC, रेलवे और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे स्टैटिक्स जीके पूछा जाता है, आपका टोटल स्टैटिक्स जीके का यहाँ पे क्लास हम करवाएंगे। ठीक है, तो बस आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा और क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। सारा क्लास आपका होगा। जो भी आपको टॉपिक में कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट के माध्यम से कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।